अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं। जैसे कि पहली दो वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि हम एंटी टेस्ट के हवाले से लॉन्च करने लगे हैं अपने प्रोग्राम को। तो आज हम केमिस्ट्री के पहले टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं पहले दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक है एवोगैड्रोस नंबर और दूसरा है मोल। इसके साथ तीसरी चीज़ हम देखेंगे मोलैरिटी। एवोगैड्रोस नंबर एक्चुअली एक ऐसा नंबर है कि जो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों या फार्मूला यूनिट्स, या सिंपली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज के 1 मोल में जो पार्टिकल्स होंगे उसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स, और इनकी एक तादाद फिक्स है, that is 6.022 into 10 raised power 23. It is represented by Na। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आज हम सीखने लगे हैं कि एवोगैड्रोस नंबर को हम और कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड मोल का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं। 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की या आयंस की या फार्मूला यूनिट्स की तादाद है उसको तो हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और किसी भी चीज़ की वो मिकदार, वो क्वांटिटी कि जिसमें एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल पार्टिकल्स हों, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो आयंस हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, उस चीज़ को हम कहेंगे 1 मोल। जैसे आम जिंदगी में हम 1 दर्जन की बात करते हैं कि 12 चीज़ें कोई भी हों तो उसे हम कहते हैं 1 दर्जन। ऐसे ही एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल कोई भी चीज़ हो, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल चाहे एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों, फार्मूला यूनिट्स हों, स्टार्स हों, सैंड के पार्टिकल्स हों, कुछ भी हो तो वो उनका 1 मोल होगा। मोल मीन्स ह्यूज क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी मिकदार के जिसमें इसके इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं, यू कैन गेस। अगर हम 1 सेकंड में अगर हम 1 करोड़ तक काउंट कर सकते हो तो हमें तकरीबन कितनी देर लग जाएगी इसको काउंट करने में? बिलियंस ऑफ ईयर्स। एवोगैड्रोस नंबर इतनी बड़ी तादाद है कि 1 सेकंड में 1 करोड़ काउंट करने के बावजूद भी हमें अरबों साल लगेंगे, फिर हम इसे काउंट कर पाएंगे। तो ये असल में एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, ये कैलकुलेटेड नंबर है। इसको आज तक जाहिर है किसी ने गिना तो नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, डिटर्मिन्ड है, कैलकुलेटेड है। एवोगैड्रोस नंबर को हम कैलकुलेशंस में कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज के कैलकुलेट करने हो, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। किसी भी चीज का अगर मास गिवन है तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें। मोलर मास किसी भी चीज के 1 मोल का मास, यानी एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल अगर पार्टिकल्स हों किसी के, उनका वेट किया जाए, उनका मास चेक किया जाए, जितना भी मास उनका बनेगा, जितने ग्राम बनेगा, वो उसका मोलर मास होगा। गिवन मास को हमने मोलर मास से डिवाइड करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
अगर हमने किसी भी चीज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक करने हो, कितने पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास एक तो सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और उन्हें एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट तादाद आ जाएगी कि कितने टोटल पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी, आयंस भी, फार्मूला यूनिट्स भी। हमने चेक करना है कि बेसिक पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, और उसके लिहाज से कैलकुलेशन करनी है। कई दफा नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होते, तो तब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके लिए फार्मूला लगाना है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये सिंपल फार्मूला। इस फार्मूले में हमारे पास 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें हमारे पास, एक तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन हो तो तीसरी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमने चेक करना है कि हमारे पास अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका इस वक्त जो बेसिक पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.5। number of molecules given mass divided by molar mass into Avogadro's number। एक ग्राम हाइड्रोजन में जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हाफ मोल के इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किसी भी चीज में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पहले निकालेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मैस और मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो इन चारों में से किसके इक्वल होंगे। हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम, नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चाहे इसमें जो बेसिक पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम हैं वो इन चारों में से किसके इक्वल होंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल कितने हैं। वन बाई टू इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, गिवन mass और molar mass into Avogadro's number into its atomicity। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। अब हमने ये चेक करना है कि इन चारों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आ रहे हैं। 22 ग्राम CO2 ये हाफ मोल हो जाएगा। इसके हाफ मोल में नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ये इसके आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाएंगे। और इसी तरह से ये भी हाफ मोल हो जाएगा। और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से
तो इसके नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे 20/20 ये 1 मोल होगा। और ये इसके मॉलिक्यूल, इसके एटम भी हैं, यही इसके एटम हैं। तो 20 ग्राम नियॉन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने के 1 ग्राम हाइड्रोजन में होंगे। एग्जैक्टली 1 मोल इसमें एटम है और इसमें भी 1 मोल एटम्स हैं। इसके बाद 1-2 एग्जांपल्स और मैं बताता हूं, और इस वीडियो के एंड पे कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर MCQs आएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे आंसर अपने भेजने हैं। अगली वीडियो में मैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे विद इन वेरी फ्यू सेकेंड्स आप उनको सॉल्व कर पाएंगे और एग्जैक्टली जो प्रॉपर उनका आंसर होगा उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। MD-CAT का जो पहला ही टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसमें आइसोटोप्स, उससे रिलेटेड आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। इन चारों में आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, जबकि डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। और ये एटम्स होंगे एक ही एलिमेंट के। इनको शो करने के लिए इनके एटॉमिक नंबर को और इनके एटॉमिक मास को हम दोनों को जाहिर करते हैं। टॉप लेफ्ट या राइट पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास को, और बॉटम पे लेफ्ट पे या राइट पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टोटल ये कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसको कहेंगे हम एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to number of electrons in a neutral atom. अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हो तो ये हमेशा इक्वल होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। अक्सर हमें एंटी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम है, इसमें बताएं प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। या पिछले साल ये आया था कि बताएं कि ये एक आइसोटोप है, इसमें टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे। इसके बाद हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स इसके बिल्कुल अपोजिट, सेम mass number but different atomic number। अगर एटॉमिक नंबर डिफर कर जाए तो ये तो जाहिर है कि ये फिर किसी एक एलिमेंट के एटम नहीं रहे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। हम एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर दोनों का 40 है। अगर मास नंबर दोनों का सेम आ जाए, एटॉमिक नंबर डिफर करे, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स ये दोनों मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिफर कर रहा है, 18 है, 20 है, जबकि एटॉमिक मास दोनों का सेम है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे हमें पहचानना पड़ जाए कि आइसोबार्स हैं या आइसोटोप्स हैं, तो आपने ये देखना होगा कि किस में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है। आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर तो ऐसे एटम्स हों कि जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद एक जैसी हो, दो हों, दो से ज्यादा हों, उन्हें हम कहेंगे आइसोटोन्स। जैसे हमारे पास
कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 14, 15, 16, ये इनके आइसोटोप्स हैं, 3 डिफरेंट, कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 16। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन and oxygen is different, 6, 7, 8, but the mass numbers are also different, 14, 15 and 16. What's similar? Number of electrons? No. 6, 7, 8. Number of protons? No. Number of proton, इलेक्ट्रॉन तीनों में डिफर कर रहे हैं, जबकि अगर हम देखते हैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल हैं 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। ये आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स, इसकी भी कभी हमें पहचान करना पड़ जाती है। बताएं इनमें से किस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बताएं इनमें से कौन से आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, आइसो मीन से, इलेक्ट्रॉन से। ऐसी स्पीशीज होंगी, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो डिफरेंट आयंस हों, कुछ भी हों, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हों। ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बताएं इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 8 इसके हैं और 7 + 7 इसके हैं, टोटल 14। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी स्पीशीज होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एग्जैक्टली एक जैसी। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें और भी आ सकती हैं। हमारे पास है साइनाइड आयन, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 कार्बन के, 7 नाइट्रोजन के और एक ये इजाफी, टोटल हो गए 14। ये भी इनके साथ आइसोलेक्ट